आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और आज हम इसके यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम लेबॉर्ट्री डिज़ाइन है। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है और ये हमारी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास का आ गया इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या है जी, लेबॉर्ट्री डिज़ाइन इज़ द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस कोर्स। दिस कोर्स इज़ वेरी important for novice science teachers for implementation of practical work in science। यानी कि ये जो कोर्स है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे ये चैप्टर उन लोगों के लिए जो साइंस टीचर्स हैं। आगे के इन दिस यूनिट मैनी थिंग्स are related to develop of new laboratory students teachers will learn about space facilities design for room प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ अपरेटस एंड केमिकल्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जानेंगे किस तरह स्पेस को फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन और रूम प्रिपरेशन कैसे करते हैं टीचर ताकि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए जब वो प्रैक्टिकल की क्लास में जाए। आगे द डिज़ाइन of the science lab include infrastructure and setting of materials of science practical in a way that should provide सेफ़ कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट इन्वायरमेंट। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो टीचर साइंस के टीचर्स को करना चाहिए कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, सेटिंग अपने मटेरियल की सही करनी है और साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कंफर्टेबल बनाना है और इन्वायरमेंट जो है वो सही हो ताकि स्टूडेंट उसमें जो है वो प्रैक्टिकल को कर सकें। फिर लेबॉर्ट्री डिज़ाइन also include facilities storage of materials and chemicals and management of pupils। यानी कि जो साइंस लेबॉर्ट्रीज होती हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल हो, केमिकल्स हो और मैनेजमेंट हो स्टूडेंट्स की। फिर है जी डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ लेबॉर्ट्रीज ऑफ साइंस फिज़िक्स chemistry biology एंड कंप्यूटर साइंस आर इंट्रोड्यूस इन दिस यूनिट। इस यूनिट में जो है हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस की लेबॉर्ट्रीज की बात करेंगे, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट कैसे एक दूसरे से अलग होती है। फिर है जी ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ये हैं हमारे पास। पहले फेमिलराइज विद डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्रीज। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्रीज क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फिर है गेट अवेयरनेस रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ ऑफ लेबॉर्ट्रीज सच एज वाटर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानेंगे कि लेबॉर्ट्रीज में वाटर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अहमियत क्या है और इसकी अवेयरनेस को समझेंगे। फिर है जी स्टोर द इक्विपमेंट्स मटेरियल्स एंड केमिकल्स अंडर योर कंट्रोल मोर सेफली। किस तरह से उन्हें सेफली मटेरियल्स को और केमिकल्स को रखा जाता है और इक्विपमेंट्स को किसी की लेबॉर्ट्री के अंदर। फिर है जी मैनेज द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग इन लेबॉर्ट्रीज। यानी कि कैसे मैनेज हमने करना होता है एक टीचर को लेबॉर्ट्री के अंदर। फिर है जी मैनेज सेफ स्टोरेज ऑफ कंटेनर। सेफ स्टोरेज कंटेनर्स के कैसे मैनेज करते हैं। फिर है जी विल एडवाइस फॉर बेटर अवेलेबल डिज़ाइन फॉर न्यू बेटर अवेलेबल डिज़ाइन कैसे न्यू स्कूल में किया जाता है। तो आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस। डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रेडिशनल डिज़ाइंस। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे पुराने ज़माने में कैसे जो है ये लेबॉर्ट्रीज होती है और कैसे जो उनको डेवलप किया जाता है। फिर हम देखते हैं जी लैब डिज़ाइन मीन स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी कि इसमें स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट को देखते हैं। फिर द साइंस लेबॉर्ट्रीज डिज़ाइन वेरी टू सम एक्सटेंट ऑफ बेसिस ऑफ areas locations wealth need to the society and resource कंस्ट्रेंट्स। यानी कि एक लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी बनाने से पहले कि उसके एरिया को देखा जाए, उसकी लोकेशन को देखा, उस जगह के वेदर को देखा जाए, उसकी सोसाइटी में कि उस लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है या नहीं है, या ये एक लेबॉर्ट्री हम बना के इकॉनमी पे जो है बोझ बन रहे हैं ये भी रहेगी। और फिर रिसोर्स कंटेन, क्या वो रिसोर्स कंटेन किया या वो हमारे लिए फ़ायदा नुकसान है। जैसे कि आप एक लेबॉर्ट्री नीचे देख रहे हैं केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है ये
ये आप देख सकते हैं। तो आगे ये डायग्राम को दिखा दिया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के लैब के लिए यहाँ एक टीचर है जो इसे हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये लेबॉर्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स को डेवलप किया है। और ये नीचे आप देख सकते हैं बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बायोलॉजी की जो है ये चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टीचर जो है इसको मेंटेन करते हैं और स्टाफ भी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर ये लेबॉर्ट्री बायोलॉजी की नज़र आई जहाँ आप देखते हैं मेल का स्केलेटन दिखाया हुआ है ताकि जो टीचर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जाके मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो उनके लिए किस तरह से इसके अंदर जो है हम अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं फिज़िक्स लेबॉर्ट्री। ये फिज़िक्स की लेबॉर्ट्री जिन लोगों ने बच्चों ने इंजीनियर बनना है या फिज़िक्स में अपना जो है अपना इसको अडॉप्ट करना है एज अ सब्जेक्ट तो वो लोग जो हैं किस तरह से इसको इसमें लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकली। अब आप देख रहे हैं फिजिक्स की लेबॉर्ट्री की एक और तस्वीर। यहाँ पे फिजिक्स की लेबॉर्ट्री जहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लैब्स में जो होती है लेबॉर्ट्री में पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नीचे आप देख रहे हैं एक और ये है जी इंटीग्रेटेड साइंस लेबॉर्ट्री। अब साइंस की लेबॉर्ट्री को बेहतर किया गया, इंटीग्रेट किया गया। तो आप देखते हैं कितना ज़बरदस्त फर्नीचर, कितनी बेहतर यहाँ पे पेंटिंग्स और यहाँ पे सॉरी ये शीट्स लगाई हुई हैं बल्कि चार्ट्स लगाए हुए हैं कि फार्मूले जिस पे लिखे हो जिस पे जो है प्लांट्स के बारे में बनाओ ताकि बच्चे जो है तो वो उनकी लर्निंग भी हो जब उनको देखें तो प्लस लर्निंग प्लस प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों एक लेबॉर्ट्री को इंटीग्रेट लेबॉर्ट्री कहते हैं। आगे स्टूडेंट समझाते हैं हमारे पास है जी स्पेस एंड रिक्वायरमेंट। स्पेस और रिक्वायरमेंट क्या स्टूडेंट्स होती है लेबॉर्ट्री की वो है जी नंबर 1 पे हमारे पास आ रहे हैं ए पार्ट में नंबर ऑफ रूम्स फॉर लेबॉर्ट्री। कितने रूम्स चाहिए होते हैं जिन्हें इकट्ठा करके हम लेबॉर्ट्री की शक्ल दें। ये एक स्कूल की इंतज़ामिया जो इसे बनाती है। फिर है लोकेशन ऑफ द लेबॉर्ट्री, लोकेशन उसकी क्या हो। फिर है जी एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री, एरिया किस जगह पे हो कि उस जगह पे वेंटिलेशन है या बंद हो तो वैसी जगह पे नहीं जो है ये की रखा जाता। फिर जी हाइट ऑफ द रूफ, रूफ कितनी हाइट पे हो। फिर जी फैसिलिटीज़ क्या वहाँ पे फॉलोइंग फैसिलिटीज़ शुड बी अवेलेबल फॉर प्रपोजिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इन लेबॉर्ट्री। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ देने के लिए ये करना होता है जो लेबॉर्ट्री की जो अहम तरीन चीज़ें होती है स्टूडेंट्स वो ये होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाए जैसे कि आप देखिए, फिर वहाँ पे गैस दी जाए, फिर वहाँ पे वेंटिलेशन दी जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सांस ना घुटे, ना टीचर्स का ना और ना ही वो जो केमिकल्स हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे। फिर जी यानी हवा होने लगते हैं। फिर फ्यूम्स एक्सट्रैक्शन को का देखा जाता है। फिर है जी वाटर सप्लाई नहीं बंद होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम्स जो स्टूडेंट्स वहाँ पे होना चाहिए। फिर है जी सिंकिंग मटेरियल्स एंड साइज उनका देखा जाए। फिर जी सिंक एरियाज़ को देखना चाहिए कौन से एरिया से। फिर टैप वाटर को देखा जाए टैप हो रहा है सही कि नहीं। फिर गैस को भी स्टूडेंट देखा जाए। फिर है जी कहीं ऐसा ना गैस छुटी हुई हो तो गैस से कहीं बच्चे बीमार हो जाए, बच्चों का कोई सांस उखड़ जाए और वो मर जाए तो गैस को भी बंद होना है। ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन ऑफ प्रैक्टिसिंग रूम्स। फिर है कि प्रैक्टिसिंग रूम्स की भी रिक्वायरमेंट देखनी। फिर है रनिंग आ प्रॉपर रूम, एक प्रॉपर रूम चल रहा हो जहाँ पे स्टूडेंट्स आके प्रैक्टिकल कर रहे हो। फिर प्रैक्टिशन एरिया हो। फिर वॉशिंग अप एरिया जहाँ पे वॉश किया जाए केमिकल्स को। फिर ऑफिस एरिया भी इसके अंदर ही हो ये लेबॉर्ट्री के अंदर जहाँ पे टीचर्स बैठते हो। आगे जी और अपना कोर्स डिज़ाइन करते हो लेबॉर्ट्री का। आगे जी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एंड केमिकल्स। उसमें क्या जी देयर इज़ रेंज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज सूटेबल फॉर केमिकल इन द लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट। उसमें क्या है जी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी स्टोरेज हो। फिर अदर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड केमिकल्स होने चाहिए। फिर हमारे पास लेबलिंग होनी चाहिए। फिर पास कंपीटिंग होना चाहिए। फिर पास मिनिमाइजिंग क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। फिर पास मेंटेन गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए। फिर हमारे पास मेंटेन गुड स्टॉक होना चाहिए। फिर हमारे पास वेयर टू स्टोर द केमिकल्स कहाँ पे स्टोर करें उनके लिए पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए ख़ास लेबॉर्ट्री के अंदर। फिर है जी जैसे कि एसिड कैबिनेट्स होनी चाहिए जो कि अगर इसमें कहीं किसी बच्चे पे एसिड गिर गया तो उसकी चीज़ जल जाएगी, हाथ जल सकते, तकलीफ तो इसलिए। फिर वेंटिलेबल केबन्स होने चाहिए। फिर हमारे पास फ्रिजेस एंड फ्रीज़र्स भी होने चाहिए जिसमें जो केमिकल्स है जो कि कहीं फट ना जाए तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्रिज और फ्रीजेस में उन केमिकल्स को रखा जाता है या उन बायोलॉजिकल चीज़ों को। आगे जी स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। उसमें क्या जी एसिड का स्टोरेज हो, अल्कली का स्टोरेज हो, फिर हमारे पास फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स का स्टोरेज हो, फिर हमारे पास स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल इक्विपमेंट्स का स्टोरेज हो, फिर हमारे पास थर्मोमीटर्स
है, जैसे कि केमिकल बैलेंस के लिए हो, फिर ट्रिपोर्ट स्टैंड हो, फिर हमारे पास रिटर्न रिटोर्ट स्टैंड हो, फिर पास कोर्की बोर्स बोर्स हो। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी बड़ी ब्रटर्स एंड पाइप्स पिप्स का भी इस्तेमाल होता है। फिर है मोटर्स एंड पिटल्स का होता है। फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास मेनाफी इंग एंड लेंसेज और ग्लासेस का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास स्लाइड्स एंड स्लाइड बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास वैक्स ट्रेस का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास स्टोरेज ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें आपने कैसे मैनेज करना है। इसमें क्या है जी, जो आपको कहते हैं स्टूडेंट्स किसी के हाथ नहीं आते, इनको एक तरफ से किस तरह यकता करके चलाने, तो वो एक टीचर का काम है। उसका एक हुनर ये भी होता है कि वो स्टूडेंट्स को मैनेज करे। फिर नंबर 1 पे ये जी एवरीथिंग ऑन द टीचर्स बैच, ये सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है, जिससे मैंने आपको बता दिया। फिर है जी प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द लेबॉर्ट्री, जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हो स्टूडेंट ने स्टूडेंट्स को कितने किस इक्विपमेंट पे कितने बैठेंगे। फिर है जी यूजिंग मोनीटर्स हो, मोनीटर्स का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए। फिर टीचर डिस्ट्रीब्यूशन ने करना है, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर ये टीचिंग लेबॉर्ट्री क्लासेस। फिर ड्यूरिंग द लैब क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द लैब, राइट देम ऑन द बोर्ड। फिर है जी जी प्रिपेयर जी आउटलाइन ऑन द बोर्ड, एक्टिविटीज़ में हो। फिर है जी आउटलाइन भी जो है टीचर दे कि आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे किस चीज़ पे करेंगे, उसका नाम चीज़ हो, ताकि ये पहले जो है जब हम स्टार्ट जो प्रैक्टिकल करेंगे, आपको जैसे होता है ड्यूरिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये टीचर को ये सारी चीज़ें टीचर पर डिपेंड करें। फिर क्या होगा, जब हम आफ्टर द लैब में आएंगे तो क्या है ग्रेडिंग लैब रिपोर्ट्स होंगी, जिसमें सुजेस्ट करेंगे द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फीडबैक, जो फीडबैक मिलेगा बच्चों का स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर है इंश्योर दैट योर ग्रेड स्कीम इज़ कंसिस्टेंट विद द कोर्स पॉलिसी, यानी कि जो आपकी स्कीम है वो आपकी कोर्स पॉलिसी भी से भी मिलती हो, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने स्कूल ने जो है आपके लिए जो है वो हायर की है। फिर जी डिटरमिन वेदर द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लैब, और ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो है अपने लैब में जो एक्सपेरिमेंट करें वो उन्हें समझ आया भी नहीं, उनकी समझ में आई, इसका भी फीडबैक चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी ये जी हमारे पास सेफ्टी इन द लेबॉर्ट्री। सेफ्टी लेबॉर्ट्री को अब हम मद्देनज़र रखते हैं, क्या है जी द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन लेबॉर्ट्री इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल यूजिंग द एंट्रेंस इन द लेबॉर्ट्री, यानी हर इंसान की, क्या वो स्टूडेंट हो, हाँ वो टीचर हो, क्या कोई भी उसकी ज़रूरत है कि वो अपनी एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखे। फिर इवन सो every teacher should make it his or her task to become familiar with the instrument। ये टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट्स को बताए कि वो हर इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं लेबॉर्ट्री के। फिर है गेट टू नो ले आउट ऑफ द लेबॉर्ट्री ऑफ द स्कूल, शॉर्ट लैब डिफरेंट व्यूज़। फिर है जी वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एमरजेंसी, कैसे अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए कैसे एमरजेंसी रास्ते से भागना, ये भी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को चाहिए, इनको बताएं। फिर है द लोकेशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड हाउ टू वर्क है। फर्स्ट है फायर फाइटिंग, जो आपने ला रखे हुए एक जगह पर रखी हुई चीज़ रखी है जैसे सिक्योरिटी कहते हैं, कैसे आपने आग को बुझाने के इस्तेमाल करनी, इसके लिए भी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को तैयार होना चाहिए, उसकी भी रिहर्सल्स करनी चाहिए। फिर जी अगर आग लग जाए तो वो भी एक किस्म का प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो उसका अच्छे स्कूल्स में करवाया जाता है। फिर जी रेडी एक्सेस टू द मेन वाटर टैप इन द लेबॉर्ट्री, ये भी ज़रूरी है कि टैप वाटर को बंद करना है, टैप वाटर एक्सेस हो तो ताकि कहीं बच्चे का अगर हार जरे तो फ़ौरन पानी डालें ताकि वो बच जाए। तो फिर अमानिल्लाह, ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 इख्तिताम पजीर होता है। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट लेक्चर अपलोड करूं तो फ़ौरन से आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।